नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को 9th क्लास मैथ का एनुअल एग्ज़ाम का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको तैयारी करा देते हैं। दोस्तों मैं आपको ना हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराया था, मतलब कि लगभग 90% वहाँ से क्वेश्चन मैच किए थे। तो अगर आप इस वीडियो को देख कर जाओगे तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से वीडियो को नहीं देखते हैं तो बहुत पछतावा होगा, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है बाबू, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको याद करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। सबसे पहले ये हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट करो, सभी लोग इस मोबाइल नंबर को जल्दी से कॉपी पर लिख लीजिए। तो आपको व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज करना है हेलो हाय लिख कर। जैसे ही आप हमारे पास हेलो हाय लिख कर मैसेज करेंगे, मैं आपके पास एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा। वो बिल्कुल फ्री वाला ग्रुप है, उसमें सारे लड़के पढ़ाई करते हैं, 2026 की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक खुद भेज दूंगा, बस आप हेलो हाय लिख कर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करा देते हैं और आज आप लोग पेपर देकर बहुत खुश होंगे, ठीक है ना। देखिए बाबू, पहला नंबर आपका क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि 59 डिग्री का पूर्ण कोण होता है। तो 59 डिग्री का पूर्ण कोण आपका 31 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 में से जब आप एक 59 डिग्री घटाइएगा ना तो 31 डिग्री मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 127 डिग्री के कोण का समपूरक कोण होगा। तो 127 डिग्री के कोण के समपूरक कोण, तो यानी कि आप 180 में से जब आप 127 घटाइएगा तो 53 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें कौन बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बहुपद हो जाएगा, क्योंकि चर मान ना ही रूट में है, ना ही बाटा में है, ना ही पावर माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका चर मान बाटा में है, चर मान रूट में है, चर मान रूट में है, तो ए बी डी नहीं होगा, सी नंबर वाला सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है शून्य बहुपद की घात। देखिए शून्य बहुपद की घात जो होती है ना, वो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो पी एक्स का मान एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 रख दीजिए, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रख दीजिए, और यहाँ पर प्लस 4 है तो प्लस 4, ये और ये कट जाएगा, 4 4 8, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि x बराबर 0 y बराबर 1 समीकरण x माइनस 3y बराबर 3 के तो का हल है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान 0 रख दीजिए, माइनस में 3 गुणे y का मान 1 रख दीजिए, बराबर में 3k हो जाएगा। तो ये माइनस में 3 मिल जाएगा, बराबर में 3k, तो 3 से 3 कट जाएगा माइनस एक बार में, तो k का मान माइनस में 1 मिल जाएगा। आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिलेगा। जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप लोग बड़े बड़े लोगों को ना सपोर्ट करते हो और हम जैसे छोटे लोगों को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ ही दिनों में आप लोगों का जो स्टडी प्लस साइंस फैमिली है वो 1 लाख का कंप्लीट होने वाला है। जिस दिन 1 लाख कंप्लीट होगा उस दिन हमसे ज़्यादा तो आप खुश होंगे, क्योंकि आपने ही इसे आगे बढ़ाया है। इसमें 90% योगदान आप लोगों का ही है। उसी दिन हम लोग स्टोरी लगाएंगे, केकों को कटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे तो 1 लाख का फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी पूछेगा कि क्या आपका चैनल है कोई, तो बता देना स्टडी प्लस साइंस जो चैनल है वो मेरा ही है, सर ने हमें खुद बोला है। मतलब कि यह अपना घर समझकर इसको सपोर्ट करिएगा आप लोग, है ना। और मन लगाकर पढ़िएगा, जो चाहे वो हमसे लीजिएगा, जितना देर हो सके उतना देर क्लास लीजिएगा, लाइव लीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना हमारे गाँव वाले बहुत तंग करते हैं और बहुत मतलब ना हमेशा ताना मारते रहते हैं। तो उन लोगों को दिखाना है तो थोड़ा सा बाबू आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम 7 नंबर आपको क्वेश्चन बाबू बताते हैं कि यदि समीकरण के x प्लस 2y माइनस में 6 बराबर 0 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 तो k का मान क्या होगा। यानी कि x का मान 1 रखिएगा तो k में 1 में गुणा होगा तो k हो जाएगा, और y का मान 2 रखिएगा तो 2 दूने के 4 हो जाएगा, माइनस में 6, तो 4 में से 6 हो गया, माइनस में 2 बराबर 0, तो k का मान आपका 2 मिल जाएगा। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रेखा x अक्ष के समांतर है। तो y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि y का मान निकलेगा 5, तो y बराबर 5, जब y का मान कुछ भी दिया रहे तो वो x अक्ष के समांतर होगा, जब x का मान कुछ भी दिया रहे तो वो y अक्ष के समांतर होगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0 तो पी क्यू प्लस
प्लस आर क्यू का बराबर होगा तो 3p/r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। ये दोस्तों इस वाले फार्मूले पर बैठ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर रूट ए तो √a का स्क्वायर ए हो जाएगा, बी का स्क्वायर √b का स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी आपका सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थांश में बिंदु x, y की प्रकृति क्या होगा। देखिए x का, देखिए चतुर्थ में प्लस और माइनस होता है तो प्लस बढ़ेगा यानी कि x का मान बढ़ेगा, x का मान बढ़ेगा और माइनस y का मान घटेगा तो y का मान घटेगा, है ना। तो यहाँ पर आप x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बिंदु 6,13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई तो 6 ये वाला हो जाएगा, पहला हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है तो x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है। तो ये आपको हर हालत में याद रखना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि निम्नलिखित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है। तो समचतुर्भुज का ना विकर्ण जो होता है ना वो आपस में बराबर होते हैं, आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन होता है समचतुर्भुज के होते हैं ना, नहीं हमको लगता है ना समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं बाबू, कि नहीं है। नहीं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं ना, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किसी सतह का आयामों की संख्या कितनी होती है। 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन आपका है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/√3a² और बराबर में ऑलरेडी √16 दिया है तो कह रहा है भुजा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4 चौके नहीं ये गलती है ना, गलती हमने लिख दिया। फार्मूला होता है √3/4a² और बराबर में आपका दिया 16√3 दिया है तो √3 से √3 कट जाएगा। अब a² बराबर ये 16 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64। तो a का मान निकालिएगा तो 8 मिल जाएगा, ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपका है आंकड़ा इतना का परिसर निकाले। तो परिसर बहुत आसान होता है निकालना, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। रेंज निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला होता है सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दीजिए। तो सबसे इसमें बड़ा हमको 20 दिख रहा है और नहीं 21 दिख रहा है, 21 सबसे बड़ा 21 है और सबसे छोटा क्या है 7 है। तो 21 में से 7 घटा दीजिए 14 आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि वर्ग 80 से 100 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 100 और 180 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² प्लस में 2x प्लस में 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो 3 + 4 ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2√x प्लस में 2√y का दी होल स्क्वायर। इसको a + b का दी होल स्क्वायर पर बनाइएगा ना तो 4x प्लस में 4y और 2a × b 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 23 नंबर कि मिलान चिन्ह। ये देखिए ये आपका 5 और 5 10 10 2 12 आपका सी नंबर वाला हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका है देखिएगा 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1.5 घटना की प्रायिकता नहीं है क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो 1.5 1 से ज़्यादा है तो ये प्रायिकता का मान कभी हो ही नहीं सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि ये पूछा बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक कौन है। देखिए 5 5 5 5 3 बार दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा अंक दिख रहा है 5 तो 5 ही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
यदि पी बराबर 0.02 तो पी डैश का मान क्या होगा, तो 0.98। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। आप एक में से 0.02 घटा दीजिए, जो मिलेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की कुल संख्या। देखिए, एक सिक्का को उछालोगे तो संभव परिणाम 2 मिलेगा, 2 सिक्का को उछालोगे 8 मिलेगा, 3 सिक्का को उछालोगे 3 सिक्का को उछालोगे तो 8 मिलेगा, 4 को उछालोगे 16 मिलेगा, 5 को उछालोगे 32 मिलेगा, 6 को उछालोगे तो 64 मिल जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के फेंक में संख्या 7 आने की प्रायिकता है। तो एक पासे पर 6 गो अंक रहता है, तो एक 6 नीचे हो जाएगा। टोटल अंक कौ होता है 6 गो, तो 6 नीचे और एक वहीं को संख्या 7 आने की प्रायिकता, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B + B 2 × L + B × H, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई r² H, तो पाई r का मान r है, H का मान 2H है, तो 2H लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 पाई r² H, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि किसी घन के कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण। देखिए, विकर्ण क्या होता है, रूट में 3a होता है, तो रूट में 3a का मान 7 है, तो 7√3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है और बराबर में 216 दिया है, तो 6 से कट जाएगा ये 36 बार में, तो जब a का मान निकालिएगा तो 6 मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। भुजा का मान पूछा है तो बी नंबर 6 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² H, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी 2026 में एनुअल एग्ज़ाम देकर 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा स्टडी प्लस ऐप को हर हालत में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो इसका क्वालिटी, इसका फैसिलिटी क्या है, मैं आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को देख रहे हो, इसी बीच में प्ले स्टोर में जाओ, सर्च कर लो स्टडी प्लस ऐप और उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करिएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा, तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू यूज़र लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो जब आप न्यू यूज़र पर क्लिक करिएगा तो नीचे जब उस पर क्लिक करिएगा ना, तो ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी डाल दीजिएगा और अपने मन से कुछ याद करने वाला पासवर्ड डाल दीजिएगा 8-9 अंक का, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो डालकर रजिस्टर कर दीजिएगा। उसके बाद से आपका अगला ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम 2026 की तैयारी कराते हैं। देखिए इसका क्वालिटी क्या है, इसमें हम आपको ना लाइव क्लास देते हैं सभी विषयों का, और पूरे सब्जेक्ट का नोट्स दे देते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला। उसके बाद से लाइव टेस्ट लेते हैं, टॉपर टेस्ट लेते हैं, है ना, विनर टेस्ट लेते हैं। उसके बाद से हम ना इसमें एनसीईआरटी का पूरा आपको लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा, और इसमें लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, A to Z आपको फैसिलिटी इसमें मिलेगा। और इसका प्राइस है 199 रुपये, मतलब कि 199 रुपये में ये ऐप आप खरीद सकते हो। अब इसमें A to Z आपको फंक्शन मिलेगा। आगे चलकर जब मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगा तो उसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना होगा, इसी में सब इंक्लूडेड है। सबसे सस्ता आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, 3-4 सालों से ऐसा कारनामा करते आ चुका हूँ, तभी तो आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया है, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कुछ भी दिक्कत हो पेमेंट करने में, तो यहाँ पर नंबर मेरा है, उससे संपर्क आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर, वाई अक्ष का समीकरण। तो वाई अक्ष का समीकरण x = 0 हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है, -8,17 की कोटि क्या होगा। तो देखिए कोटि का मान दूसरा होता है, 17 जो है ना वही कोटि हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है कि बिंदु 2,8 की x अक्ष से दूरी, तो आपका 8 हो जाएगा। x अक्ष की दूरी यानी कि x को छोड़ देना है, y को लेना है, तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि -5, -7 किस चतुर्थांश में है। तो 5 में भी माइनस है, 7 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय में चला जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 39 नंबर कि बिंदु -3, -5 का y निर्देशांक, तो -5 हो जाएगा दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में कौन हो जाएगा माइनस माइनस, जैसे -4, -8, ये हमारा तृतीय में चला जाएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी, तो आपका 12 हो जाएगा, आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है बिंदु -6, -8 में कोटि, तो कोटि दूसरा वाला होता है तो -8 उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, -4 किस पाद में है, तो 3 में प्लस है, 4 में माइनस है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में आता है, तो डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है, तो 1,1 आपका डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है x बराबर 1 y बराबर -3 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी वाला का सही जवाब मिलेगा, क्योंकि बी नंबर में यहाँ पर x और y का मान रख कर देखिए -5 मिलेगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1,2 समीकरण 2x बराबर by प्लस 6 के आलेख पर स्थित है तो b का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x और y का मान, x का मान 1, y का मान 2, तो यहाँ पर रख दीजिए और b का मान निकाल लीजिए। तो b का मान निकालिएगा तो हमको लगता है कि 2b 4 हमको लगता है ना मिलेगा, 2 मिलेगा और घटेगा तो -4 और माइनस में 2 मिलेगा, बी का मान सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हम निकाले हैं बाबू 6 सेंटीमीटर मिला है। और अगला क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय शंकु के सतह की कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसके कोरों की संख्या, तो बस इसको रूट में से बाहर निकाल दो, इसको रूट में डालो और बाहर निकालो, 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1 है, तो 2:1 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 52 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो आयतन 8 गुनी हो जाएगा, बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, 20:27, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। जो भी लड़का इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा लास्ट में कमेंट कर देना कि सर हमने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यदि 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के रूप में है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, जितना दिया है वही आंसर हो जाएगा, 2 3 दिया है 2 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की लंबाई यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शंकु के आधार का व्यास, अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मिलेगा, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दिया गया है 5, तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, तो पाई का मान रहने दीजिए, आर का मान 3, एल का मान 5, तो 3 × 5 = 15 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 × 7, तो 7 गुना हो जाएगा, 22 में 7 से गुना होगा तो 154, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर कि 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई रहने दीजिए, आर का मान 3 है तो 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 बार गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, तो 18 पाई मिल जाएगा, 18 पाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। हर हालत में आप लोग हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँ, जो शुरू में मैंने नंबर दिया था उस पर मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज दूँ और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, तो जल्दी से मैसेज आप लोग कर दीजिए।